हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस बात नहीं करूंगी, कोई मैं मार्केट का व्यू नहीं देखूंगी, ना मैं कोई ऑप्शन चेन बताऊंगी, ना मैं किसी स्टॉक्स के बारे में कोई न्यूज़ बताऊंगी। ये वीडियो मेरी पूरी तरीके से होगी, मेरी जर्नी, आपकी जर्नी, किस तरीके से हमने मार्केट में अपना टाइम दिया है। देखो, आप हमेशा सुनते होगे कि आप कोई भी काम करो, उस काम से कुछ आउटपुट मिले या ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस काम को करने का तरीका और उससे कुछ सीखना कि ये काम कैसे किया है, ये ज़रूर होना चाहिए। यही सेम फिलॉसफी स्टॉक मार्केट में भी आती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई लगातार किए जा रहा है। फ़र्क ये आपकी टाइमिंग की नहीं है कि आप 1 साल से लगे हो, 2 साल से लगे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आपसे कोई पूछने आएगा कि आप 6 महीने से कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो या 3 साल से कर रहे हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो आपके आउटपुट से, आपके रिज़ल्ट से। तो सेम चीज़ों को जब आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई करते हो, 6 महीने लगे हुए हो, 2 साल लगे हुए, 3 साल लगे हुए, बट उसके बावजूद भी आपका कोई रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पर आप अपने टाइम को तो ख़त्म ही करते हो, लेकिन प्लस में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप फाइनेंशियली भी वीक होते जाते हो। क्योंकि आप स्लोली 50,000, 10,000, 1 लाख करते-करते एक ह्यूज अमाउंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए रहते हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रहता है ना जहाँ पे सिर्फ टाइम खत्म होती है, बल्कि आप मेंटली, आपके फाइनेंशियली, आपके वीकनेस बहुत कुछ बाहर निकल के आते हैं। तो ये तरीका होता है समझने का कि अगर मैं 6 महीने से प्रॉपर टाइम टू टाइम चीज़ों को सीख रहा हूँ, चलो 6 महीने टाइम दिया, कुछ पैसे भी गए, तो कुछ तो मैं सीखा कि मैंने मार्केट से कुछ सीखा कि हाँ, मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है या मार्केट में अगर आपको एक इनकम सोर्स बनाना है, तो पहले उस इनकम सोर्स बनाने के लायक बनना पड़ता है। अगर आप 1 साल में टाइम दे रहे हो, 2 साल टाइम दे रहे हो, तो एटलीस्ट 2 साल में आपने ये तो सीख लिया होगा कि मार्केट में अगर आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको सेटअप, स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर तरीके से थ्योरी बनानी पड़ेगी ना। तो फ़र्क नहीं है। देखिए, मैं एक तरफ नेगेटिव भी बातें कह रही हूँ, दूसरी तरफ पॉज़िटिव बातें भी कह रही हूँ। समझिए, जिस एक कॉइन को अगर ट्विस्ट करते हो, तो उसके दोनों पहलू को समझना रहता है। हेड भी आने के चांसेज़ है, टेल भी आने के चांसेज़ है ना? सेम मार्केट भी वही है। अगर आप मार्केट में टाइम देते हो, एफर्ट देते हो, तो हो सकता है कि आपकी जो लगन है, आपकी जो कंसिस्टेंसी, आपका जो डेडिकेशन है मार्केट के लिए, एक टाइम के बाद वो आपको रिवॉर्ड करने लगे। लेकिन उस रिवॉर्ड तक आपने मेहनत की हो, प्रॉपर तरीके से आपने उस चीज़ को कंसिस्टेंट वे में फॉलो किया हो। ऐसा नहीं कि कभी आप कैपिटल लेकर के आए और आपने कैपिटल लगाया, मार्केट में बहुत इंटरेस्ट बना रहा क्योंकि आपके पास पैसे थे। जैसे ही वो पैसे खत्म होने लगते हैं, आपका मार्केट से इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में सीखने नहीं आए हो, मार्केट में आप सोर्स नहीं बनाने आए हो, आप इंटरेस्ट बनाने आए हो कि इंटरेस्ट है क्योंकि पैसे हैं, इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि पैसे खत्म हो गए। तो ये मार्केट वो रिवॉर्ड नहीं देगा। अगर सेम मैं दूसरे साइड की, दूसरे पहलू की बात करूं, जहां पर आपको ये दिखता है कि मार्केट में पैसे हो या ना हो, आप कंसिस्टेंस काम करते जाइए, चीजों को सीखते जाइए, समझते चाहिए कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल आपने टाइम भी दिया, अपने फाइनेंशियली भी बहुत कुछ खोया है। तो हो सकता है 2.5 साल, 3 साल के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पर इनकम बनाई जा सकती है या नहीं जा सकती है। अगर नहीं बनाई जा सकती है, तो कोई और तरीका ढूँढिए। ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही करनी है। ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ़ हमें एक इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करनी है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं आपको पैसे बनाने के लिए। बनाने वाले बहुत किसी भी तरीके से बनाते हैं। बस ज़रूरी है तो अपना रास्ता चेंज करने का। देखो, अगर मैं अपनी जर्नी की बात कहूँ, तो जितने लोग भी मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हैं या जितने लोग भी मुझे लास्ट 6 मंथ से ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि हर एक लोगों का एक नेचर होता है। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूँ, तो कोई डिफेंस खेलता है और कोई एग्रेशन में खेलता है। तो आपको देखना है कि आपके ऊपर
किस तरीके का प्ले, किस तरीके का गेम सूट करता है। क्या आप एग्रेशन में खेलते हो, हमेशा एग्रेसिव अटैक करते हो, या आप हमेशा डिफेंस मोड में खेलते हो? तो ये चीज़ें आपको ढूँढनी होगी। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ, तो मेरा काम होता है पूरी तरीके से डिफेंस प्ले करने का। मैं कभी भी अटैक मोड में नहीं खेल सकती, क्योंकि मेरा जेन्युइन नेचर ही नहीं होता है। मैं कितना भी कोशिश करूँ अपने आप को करने के लिए, नहीं हो पाता है मुझसे। मैं हमेशा अपने आप को एक सेफ लेवल पे, एक सेफ बैकग्राउंड में रह के खेलना कोशिश करती हूँ। तो सेम चीज़ें मेरे साथ होती है। जब अगर मैं सेफ खेलूँगी, तो मुझे सेफ के हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलते हैं, और सेफ रहने के हिसाब से मेरे रिस्क भी सेफ रहते हैं। तो यही चीज़ें आपको भी ढूँढनी रहती है। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मार्केट में एक इनकम सोर्स बनाना है, तो कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनाया जाता है। ठीक है, पैसे से पैसा बनाया जाता है, लेकिन पैसे को पैसा बनाने के लिए आपको स्किल चाहिए होती है, आपको नॉलेज चाहिए होती है, और प्लस में पैसे को अगर पैसा बनाना है, तो पैसा भी चाहिए होता है। तो सोचिए कि अगर आप अटैक मोड में खेलोगे, हमेशा एग्रेशन में प्ले करोगे, आप प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, तो पैसे तो खत्म होंगे ही, तो फिर पैसे को पैसा कैसे बनाओगे आप? नहीं बना पाओगे ना। यही चीजें होती है कि आपको हमेशा कोशिश करना है कि अपने आप को पहले डिफेंड करें, उसके बाद प्ले करने की कोशिश करिए। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम, मुझे ट्रेडिंग में 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे और कितना टाइम देना पड़ेगा, मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या ये मैं 1 साल और दूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? आपने कितना टाइम दिया था? मैं वही बात कह सकती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे हैं। उसी 50 बच्चे में से कोई 5 बच्चा होता है जो टॉप 5 में आता है, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बैक से टॉप में आते हैं। बैक साइड से मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि सेम स्कूल है, सेम क्लासरूम है, सेम टीचर है, सेम सिलेबस है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इतने मतलब मैच्योर होते हैं, या इतने अपने आप को डेडिकेटेड रखते हैं कि हर वो चीज को फर्स्ट आकर के वो अपने आप को कैप्चर कर लेते हैं। उनके पास भी 24 घंटे होती है, सेम स्कूल टाइमिंग भी उनके पास होती है, लेकिन वो इतने स्पीड से कैच करते हैं, या इतने स्पीड से वो चीजों को डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हैं कि वो हर एक चीज को पहले समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि उसी चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करने के बावजूद भी कुछ क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी सोचिए कि अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में 50,000 रुपए लेकर आते हैं। समझिए, फर्क को समझिएगा। यहां पर भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए 2 पर्सन है, मैंने अभी स्टूडेंट एक जो टॉप 5 में आते हैं, और एक स्टूडेंट जो पीछे से मतलब आते हैं। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि एक ट्रेडर ए है, ठीक है, और एक ट्रेडर बी है। दोनों को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ठीक है। अब ट्रेडर ए और ट्रेडर बी दोनों स्टार्टिंग में 6 महीने आए, और ट्रेडर ए भी 50,000 लेकर आया, ट्रेडर बी भी 50,000 लेकर के आया। दोनों ने 6 6 महीने टाइम दिए, दोनों ने गलतियां की, मिस्टेक की, और 50,000 पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया। फिर अगेन दोनों ने 50,000 लेकर आए, 1 लाख लेकर गए अप्रोक्स। ठीक है। इतने इतने पैसे फिर लेकर आए। फिर जो ट्रेडर ए था, उसने मिस्टेक को किया, जो पहले किया था सेम उसी मिस्टेक को किया। उसको लगा कि नहीं, मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा, लेकिन ह्यूमन नेचर है, वो सेम मिस्टेक रिपीट हुई, और उस रिपीट मिस्टेक की वजह से उसके साथ ऐसा कुछ होने लगा कि वो चाह करके भी कंट्रोल नहीं करता रहा था, और वो बार बार धीरे धीरे कैपिटल को फिर से वाइप आउट कर दिया। उसके अंदर इतने एग्रेशन हो गए कि उसे प्रोसेस, और उसने क्यों लॉस किया, क्या मिस्टेक किया, उसके साथ क्या हुआ एक्चुअली में, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, कि उसने फिर से दोबारा लॉस किया। वो नहीं जानना चाहता, उसको क्या चाहता है, मैंने पैसे लॉस किए, इसका मतलब मुझे पैसे को रिकवर करना है। उसकी ये थ्योरी है। सेकंड जो एक ट्रेडर बी है, उसकी क्या थ्योरी है कि उसने फर्स्ट टाइम लॉस किया, उसने कुछ सीखा कि अच्छा मुझे ये चीजों से लॉस हो रहा है, इसका मतलब मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना पड़ेगा। सेकंड टाइम वो अटेम्प्ट किया, उसे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मैं बार बार चीजों को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आ रहा, मैं सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा एग्रेशन मोड में खेलता हूँ, प्ले करता हूँ, मैं रिस्क को मैनेज नहीं कर पाता। उसने बहुत छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट किया, जहां पे वो बार बार फेल हो रहा था, उसके भी कैपिटल लॉस हुए। फिर दोनों अगेन कैपिटल लेकर आए। अब सोचो, एक 50,000, फिर 50,000 लॉस, 1 लाख का लॉस हो गया दोनों का। फर्स्ट जो ट्रेडर ए है, उसने
कुछ भी नहीं देखा कि उसने पास्ट में क्या किया है, क्या-क्या मिस्टेक किए हैं और उसे क्या-क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। उसने अपने लिए कोई भी ऐसा फ़िल्टरेशन नहीं लगाया। लेकिन जो ट्रेडर भी है, वो फ़िल्टरेशन लगाते-लगाते आगे बढ़ा और वो धीरे-धीरे और 50,000 लाया, सीखा, समझा, उसे लगा कि जहाँ-जहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको ज़रूरत है सुधारने की, ज़रूरत है उस चीज़ को क्लियर करने की कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। वो बार-बार अपने मिस्टेक को रिपीट करता, मिस्टेक से सीखता और मिस्टेक से कुछ लर्निंग लेता। उसका फ़ोकस प्रॉपर तरीके से सीखने में, प्रोसेस को फ़ॉलो करने में। तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जाते-जाते वो बहुत कुछ सीख लेता है और प्रॉपर तरीके से अपने लिए एक प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। उसे क्या-क्या चीज़ें उस समझ में आती है, क्या-क्या चीज़ें समझ में नहीं आती है, कहाँ पर वो रिस्क मैनेज कर पाता है और कहाँ पे वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता। हर वो छोटी-छोटी चीज़ को क्या-क्या उसे मतलब कि जहाँ से उसको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से उसे कहाँ पे प्रॉफ़िट मिलती है, कहाँ पे नहीं मिलती, वो हर एक चीज़ को फ़िल्टर करके मतलब प्रॉपर तरीके से लिखता है। लेकिन जो ट्रेडर है, इसका कोई सीखने में नहीं रहता। ये सीखता क्या है कि मुझे पिछले लॉस को रिकवर करना है। फिर अगेन 50,000 लॉस, मुझे पिछले लॉस को रिकवर करना है, मैं ये तरीके से सीखूँगा, समझूँगा। बट जब कैपिटल आता है ना, ट्रेडिंग करने आप 9 बजे बैठते हो मार्केट में, तो सब कुछ स्ट्रैटेजी, आपकी फिलॉसफी, आपके रूल्स, आपके टर्म्स कंडीशन सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ क्या रहता है उस टाइम पे? तो आपका वही बचा हुआ एक इमोशन रहता है कि मैंने पैसे गँवाए हैं जिसको रिकवर करना है। तो अब आप सोचिए कि 2 ट्रेडर की मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, दोनों के माइंडसेट को मैंने आपके साथ दिखाया है, सामने किया। अब दोनों के माइंडसेट से आप खुद सोच लीजिए कि कौन कितनी जल्दी सीखेगा और कौन कितनी जल्दी नहीं सीखेगा। तो टाइम डिटरमाइन नहीं होता है कि आप कितनी जल्दी ट्रेडर बनते हो। टाइम इसलिए डिटरमाइन किया जाता है कि आप कितनी जल्दी लॉस को मिनिमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो। ट्रेडर वो नहीं होता है जो सक्सेसफुल ओवरनाइट बन जाए, नहीं। कभी एक ट्रेड और आपका एक दिन का प्रॉफिटेबल दिन आपकी जर्नी नहीं डिसाइड करती, आपकी जर्नी डिसाइड करती है कि आप कब लॉस को मिनिमाइज करना स्टार्ट करते हो। पहले आप महीने में 10,000 लॉस करते थे, चलो बड़ा मान लेते हैं, महीने में आप 50,000 लॉस करते थे। अगले महीने आपने 25,000 का लॉस किया, उसके अगले महीने आपने सिर्फ 10,000 का लॉस किया। इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो लूजिंग अमाउंट है, लॉस होने वाली जो अमाउंट है, धीरे 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 आप उस चीज को कम कर रहे हो। इसका मतलब कि आपने स्टेप 1 सीख लिया है कि आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको लॉस देखना है। अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा, आपका लॉस बचा रहेगा, तो उससे आप आगे बढ़ोगे। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो मैंने भी स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल बहुत लॉस किए थे, क्योंकि मेरा जो काम था जॉब का था। फिर मैं कुछ स्टॉक्स को देखती, कुछ न्यूज़ को समझती, फिर उसके बाद ट्रेड लेती। न्यूज़ का तो ऐसा ही होता है कि न्यूज़ आते हैं, चले जाते हैं, फिर हम ट्रेड लेते हैं, तो फिर वो लॉस हो जाता है या वहीं पे स्टक रह जाता है। तो धीरे-धीरे मैंने 2.5 साल 3 साल बहुत कुछ समझा। मैंने हर एक चीज़ को अटेम्प्ट किया, ये चैनल, वो चैनल, ये न्यूज़, ये कंपनी, बहुत कुछ देखा, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम जिस चीज़ को देखते हैं ना, वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी रहती है, हमारे तक तो वो बाद में पहुँचाई जाती है। तो बहुत कुछ टाइम लगा मुझे सीखने में। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने लॉस को कम किया। जो चीज़ें मुझे लॉस देती थी, मैंने उसको कसम खा लिया कि मुझे इस प्रोसेस से लॉस मिलता है, इसका मतलब है कि मुझे ये प्रोसेस फॉलो नहीं करने हैं। सेम आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन नहीं, उनका क्या नाम था? जो बल्ब का, हाँ, थॉमस नाम था, हाँ। थॉमस नाम था, एडिशन थॉमस कुछ नाम था। वो क्या बोलते हैं कि 1000 प्रोसेस से उन्हें बल्ब बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। उन्हें बहुत ताने सुनने को मिले। लोग उनको बोलते थे कि तुम 1000 टाइम्स अटेम्प्ट कर चुके हो, इसका मतलब सक्सेस नहीं मिलेगा, छोड़ दो, इग्नोर करो। लेकिन वो बोलते थे कि 1000 टाइम्स से मैंने ये समझा है कि इससे सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन 1000 को अगर इग्नोर किया जाए और 1001 जो नेक्स्ट कोई नया प्रोसेस हो, उसको ट्राई करिए। तो यही चीज़ है कि जिस चीज़ से हमें लूजिंग ट्रेड मिलती है, जिस चीज़ से हमारा लॉस होता है, हमें उस सेटअप को, हमें उस स्ट्रैटेजी को या हमें उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। और जिस प्रोसेस से हमें 2 रुपए भी प्रॉफिट मिलता हो और 2 रुपए भी हम लॉस को बचा सकते हैं, वो प्रोसेस को फॉलो करना है। बस फिल्टरेशन करने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, अगर क्या करना है ये पता चल जाए और क्या नहीं करना है
ये पता चल जाए, फिर भी मैं कह रही हूँ कि लोग हमेशा उस चीज को फॉलो करेंगे जिसके आगे आपको ये दिखेगा कि अगर मैं बोलूं कि ये ट्रेड आप लीजिए, इसमें आपको 2 दिन के बाद कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन आप उसके पीछे नहीं भागोगे, आप इसके पीछे भागोगे कि 2 मिनट में कहाँ पैसे बनेंगे, मतलब कि क्विक मनी कहाँ पे मिलेगी। ये भी सबसे बड़ा एक लूजिंग आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, लूजिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। जो जितनी जल्दी पैसे बनाते हैं वो उतनी ही जल्दी पैसे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही मतलब कि पॉपुलर काम हो गया, सबको लगता है क्विक मनी बनती है। आपने सिर्फ सिक्के के आगे के पहलू देखे, पीछे के पहलू भूल जाते हो कि जो प्रोसेस आपको क्विक मनी बना के देता है वहीं से क्विक मनी डिस्ट्रॉय भी होता है। अगर आपको लगता है कि आधे घंटे में आप कैपिटल पे 20% इनकम जनरेट कर सकते हो, तो मत भूलिए कि आप 15 मिनट में 20% कैपिटल वाइप आउट भी कर सकते हो। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप बने रहोगे स्टॉक मार्केट में तभी, जब आप अपने कैपिटल को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, किस लिए? सेव करने के लिए, क्योंकि पैसे रहेंगे तभी पैसे से पैसे बनेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और मेरी कही हुई बातें जरा सा भी आपको सही लगे तो प्लीज लाइक करिए। मेरा काम होता है जो जेन्युइन है, जो सही तरीका है और जो सही प्रोसेस होता है, जो एग्जैक्टली मार्केट में एग्जिस्ट करता है वही करिए। और उसके हिसाब से अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे।